Everyone, welcome to all. I am Nisha Goyal. We will start economics, chapter 1 development, topic 5 public facilities. अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स, यानी कि अगर आपकी पॉकेट में मनी है तो ओनली मनी से आप सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो क्या होता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो बी केयरफुल। कैन नॉट बाई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अगर आपकी पॉकेट में मनी है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। और कैन नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़, और आप किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कि जो वायरल डिसीज़ फैल रही हैं उनसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आज के टाइम में, जैसे कोरोना कोविड-19 ये जो बीमारी है वो फैल रही है। अब आपके पास लाखों करोड़ों रुपीज़ हैं लेकिन आप फिर भी इस डिसीज़ से बच नहीं सकते हैं। अगर आप बच सकते होते तो पूरी कम्युनिटी को उठाकर किसी ऐसी जगह पर ले जाते जहां पर किसी को भी कोरोना नहीं होता। आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से फेस टू फेस सामना कर रहा है, तो आप इससे नहीं बच सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स। ओके, आगे चलते हैं। वाई केरला, अब हम पिछली वीडियो में हमने केरल, महाराष्ट्र, बिहार तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया हुआ है, तो उसी के बारे में है जो केरल है। वहाँ पर जो हमारी लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि वहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम क्यों है, यानी जो वहाँ पर बच्चे हैं 1 साल की उम्र पूरी करे बिना, बर्थडे मनाए बिना पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है उसको वो बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो हम केरल के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कम क्यों है। क्यों कम है? क्योंकि एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से प्रोविज़न तैयार किया हुआ है। और है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छी हैं, खूब अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट उसमें पढ़ने जाते हैं। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट है PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ लीजिए क्या होता है ये, फंक्शंस वेल, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये होता क्या है, फूड अवेलेबल टू ऑल एट लोअर कास्ट, यानी कि सभी को जो राशन होता है, राशन दिया जाता है आपको उनको, तो सभी को राशन दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा है वहाँ पर। फिर है हम बॉडी BMI के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसको कैसे मेज़र किया जाता है, मतलब इसमें ये देखा जाता है कि आप नरिश हैं, अंडर नरिश्ड हैं या बिलो नरिश्ड हैं, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, इसको आप सबसे पहले किसी का वेट लेंगे आप केजी में, और हाइट लेंगे आप मीटर में। तो हाइट को स्क्वायर करेंगे, वेट को और इसको डिवाइड कर देंगे, तो अगर जो भी आपका आंसर निकल के आता है 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हो, यानी कि ना आपका वेट ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। और अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में आते हो, यानी कि आप कम नरिश्ड हो, नरिशमेंट का मतलब है इसमें। और अगर आपका 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवर वेट हो। वेट सिर्फ वेट का ही मतलब नहीं है कि आप पूरी तरीके से पोषण है आपके अंदर, नरिशमेंट है, ठीक है। हाइट और वेट से ही मतलब नहीं है, नरिशमेंट से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमने आपको बताया था कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि हम कितनी साल जीते हैं बिना किसी बीमारी के, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारी जीवन की लंबाई है, यानी हमारी उम्र कितनी है। तो 68 हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आप बुक में टेबल दे रखी है, उसे समझ सकते हैं। फिर है आपकी पर कैपिटा इनकम, आपको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्या होता है। इसको हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन भी आता है डॉलर में क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डॉलर से हम बाय गुड्स इन एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री में चले जाएं हम डॉलर से कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट है HDI। क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है इन्होंने 188 कंट्रीज़ या इससे ज़्यादा की इन्होंने पूरी टेबल निकाली है कि कौन से कंट्री डेवलप है, कौन से अंडर डेवलप्ड है। फिर है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि UNDP देती है, और ये क्या क्या 3 चीज़ें करती है। एक तो है हेल्थ कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, और एजुकेशनल लेवल कैसा है, इन पर वर्क करती है, उसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।